जय हिंद साथियों। भारतीय भूगोल में हमने कुल 18 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस 19वें पार्ट में पढ़ेंगे हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य लगने वाली डूरंड रेखा के बारे में। तो बताइए क्या, अब आप लोग हेडिंग डालिएगा डूरंड रेखा, उसके बाद आप लोग देखिएगा डूरंड रेखा कहाँ है। तो डूरंड रेखा बताइए कि ये है हमारा प्यारा भारत, और हमारे प्यारे भारत के पश्चिम में बताइए क्या, पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पश्चिम में एक राष्ट्र है, एक देश है, उस देश का नाम है बताइए क्या, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की राजधानी है बताइए क्या, काबुल। और इसी काबुल से बताइए क्या, बाबर कब आया था, भारत आया था, ठीक है। और इसी काबुल में बाबर का मकबरा भी है। तो अब आप लोग नोट कीजिएगा जो डूरंड रेखा है बताइए कि ये यहाँ से आप लोग देख लीजिए, ये पूरी की पूरी जो रेड कलर में आपको दिख रही है, ये पूरी की पूरी बताइए क्या, डूरंड रेखा है। तो आप लोग नोट कीजिएगा डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। उसके बाद नोट कीजिएगा, आपने नोट कर रहे होंगे कि डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, ठीक है, के मध्य है। ये जो डूरंड रेखा है कि यहां से लेकर के यहां तक जो है बताइए कि इस डूरंड रेखा की लंबाई कितनी है। इस डूरंड रेखा की कुल लंबाई है 2640 किलोमीटर। तो आप लोग नोट कीजिएगा, इस डूरंड रेखा की लंबाई 2640 किलोमीटर है, ठीक है। ये कैसे खींची गई, इसके थोड़े इतिहास पर हम चर्चा करते हैं। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि भारत पहले क्या हुआ करता था, भारत पहले ब्रिटिशर्स अर्थात ब्रिटेन के अधीन था। तो ये जब अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ तब हम भारत और अफगानिस्तान के मध्य एक रेखा खींची गई। उस वक्त भारत में एक विदेश सचिव हुआ करते थे, मार्टिमर डूरंड। ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव हुआ करते थे, कौन बताइए क्या, लिखिएगा, ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव, ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव हुआ करते थे मार्टिमर डूरंड, ठीक है। तो ये मार्टिमर डूरंड और अफगानिस्तान में वहां पे एक प्रशासनिक पद होता है अमीर का, तो वहां पर अमीर हुआ करते थे वहां के अब्दुल रहमान, ठीक है। नाम नोट कीजिएगा, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, आशा करता हूँ इसे आपने नोट कर लिए होंगे। वहां के अमीर हुआ करते थे, वहां पे अमीर एक पद होता है अब्दुल रहमान। तो ये अब्दुल रहमान खान, ठीक है, अब्दुल रहमान खान और मार्टिमर डूरंड के मध्य बताइए क्या, वहां पर एक समझौता हुआ, और इन दोनों ने बताइए क्या, इस रेखा का निर्धारण किया। तो उस रेखा का जो निर्धारण किया, तो उस रेखा का नाम क्या रहा, उस रेखा का निर्धारण किस तिथि को हुआ था, ये तिथि काफी महत्वपूर्ण होती है। तो बताइए क्या, 12 नवंबर 1893 को, इस डेट को बहुत अधिक याद रखिएगा, 12 नवंबर 1893 को इन दोनों ने बताइए क्या, इस रेखा का निर्धारण कर दिया। और इस जो रेखा का निर्धारण हुआ उसे ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव मार्टिमर डूरंड के नाम पर ही बताइए क्या, इस रेखा का नाम रखा गया डूरंड रेखा। तो आप लोगों को पता चल गया कि डूरंड रेखा कब खींची गई, 12 नवंबर 1893 को। तो इससे 3 प्रश्न बन सकते हैं कि डूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य है। तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। दूसरा प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि डूरंड रेखा की लंबाई कितनी है। तो आप लोग बताइएगा कि डूरंड रेखा की लंबाई कितनी है, 2640 किलोमीटर। फिर उसके बाद यदि प्रश्न पूछा जाता है कि डूरंड रेखा का नाम किस व्यक्ति के नाम पर पड़ा है, तो डूरंड रेखा का नाम ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव मार्टिमर डूरंड के नाम पर पड़ा है। फिर एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि डूरंड रेखा किन 2 व्यक्तियों ने निर्धारित की थी। तो पहले हैं अब्दुल रहमान खान और दूसरे व्यक्ति हैं मार्टिमर डूरंड। आशा करता हूं आपने प्रत्येक बातों को नोट किया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।